सभी स्टूडेंटों का पुनः स्वागत है नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज जो चैप्टर लेकर हम आपके पास आए हैं, इशू ऑफ शेयर का सेकेंड जो स्टेप होता है फॉर फीचर्स री इशू। यानी आपने अगर आपने एस.के. सिंह का बुक लिए होंगे, उसमें जो पतला वाला बुक है या मोटा वाला बुक है, उसमें 10 नंबर अध्याय, यानी कल 9 नंबर अध्याय हमने आपको पढ़ाया था, आज 10 नंबर अध्याय पर डिस्कस करेंगे। 10 नंबर अध्याय में जो फॉर फीचर्स एंड री इशू ऑफ शेयर के नाम से बनाया हुआ है, यानी मतलब निकल के आया कंपनी चैप्टर का शेयर से दोनों 9 और 10 दोनों एक ही चीज़ है, एक ही कहानी है, एक ही चीज़ से घूम रहा है। देखिए इसमें 2 चैप्टर करके बनाया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज जो हम PDF आपके सामने स्क्रीन पर लेके आए हैं उसमें आंसर ऑलरेडी टिक लगा दिए हैं, क्योंकि आपको भी आंसर आपके जो सेट है उसमें उपलब्ध है, आपने भी टिक लगा लिए होंगे। बात आती है वहाँ पर कि जो आंसर है, जैसे ए का बी लगा है तो क्यों बी लगा है, क्यों नहीं सी और ए लगा। आज स्पेशली फोकस होगा कि आखिर ये आंसर आपकी किताब में दिया हुआ है और आप भी लगा चुके हैं और बी ही आंसर है, सी ही आंसर, तो क्यों है, क्यों पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। थोड़ा थोड़ा भगा स्किप करके देखते हैं तो उससे कुछ भी फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है। अगर ऑब्जेक्टिव के वीडियो सिर्फ देख लिया जाए तो रिजल्ट आपका श्योर हो जाएगा, ये आएगा फर्स्ट जोन में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं। जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ को ट्रांसफर किया जाता है। राइटर कह रहा है कि जब शेयर को रीइश्यू किया जाता है तो रीइश्यू करने के बाद जो लाभ आता है, जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को किस नाम से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपको मालूम है कि सबसे लाभ वाला एंट्री में कैपिटल रिजर्व हम बनाते हैं, फॉर फीचर्स अकाउंटिंग या टू कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, उसी कैपिटल रिजर्व में आंसर आएगा। इसलिए इसमें रिजर्व फंड के नाम से बनता नहीं, जनरल रिजर्व के नाम से बनता नहीं, यानी कैपिटल रिजर्व के नाम से बनता है, इसलिए बी पर टिक लगाया गया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर हम डिस्कस करते हैं। आज हम ज़्यादा आंसर पे क्यों वाला डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग भी ऑलरेडी आंसर लगा लिए होंगे। अब बात करते हैं, यदि 10 रुपया वाला अंश 2 रुपया प्रीमियम पर जारी किया जाए, जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है और 7 रुपया अधिमूल्य सहित हरण कर लिया गया, तो पूंजी खाते डेबिट की जानी चाहिए। देखिए यहाँ जो बात आ रही है कि यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं कि 10 रुपया का शेयर है, 2 रुपया आपका मतलब प्रीमियम है, फिर आगे लिख रहा है पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है, 7 रुपया अधिमूल्य सहित हरण कर लिया गया, 7 रुपया मूल्य। तो पूछ रहा है कि भाई इसमें जो कैपिटल अमाउंट होगा कितना डेबिट किया जाएगा। तो देखिए कैपिटल अमाउंट पर 10 रुपया के हिसाब से डेबिट किया। जब भी प्रीमियम का शेयर हो, अगर प्रीमियम की राशि 2 रुपया है और पूरे शेयर की राशि मांगा जा चुका है, तो वहाँ 10 रुपया ही कैपिटल होगा। टोटल कैपिटल कितना होगा, 10 रुपया ही होगा, यानी प्रीमियम छोड़कर बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, यदि 10 रुपया वाला अंश जिस पर 8 रुपया याचित है और 6 रुपया दत्त से जब्त कर लिया गया, तो ये ठीक है, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। तो देखिए 8 रुपया याचित है और 6 रुपया के दत्त है और जब्त कर लिया गया, तो अंश पूंजी खाते मैंने शेयर कैपिटल में कितना करेंगे। तो नियम है कि शेयर कैपिटल में जितना आपने मांग याचित कर लिए हैं, जितने मांग कर लिए वही होगा। तो 8 रुपये याचित कर लिए, इसलिए इसका 8 रुपये आंसर होगा, ये नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अंशों के जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। कह रहा है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ। देखिए ऑप्शन के पास आते हैं, ये सवाल सब री इशू फॉरफिटेड से कनेक्टेड होगा। तो इसमें आंसर में दिया हुआ है अंशों के अंकित मूल्य के नहीं, अंशों के अंकित मूल्य पर नहीं जब्त किया जाता है ना, बाजार मूल्य पर नहीं, अंशों के पेडअप पर नहीं, याचित राशि कितना आपने मांग किया है, कितना आपने मांग किया, इसी ऊपर सवाल यही सब पूछ रहा है। तो जितना अगर आप मांग कर लिए हैं उतना ही से आपको जब्ती में दिखाना होगा, जब्ती का अमाउंट दिखाना होगा। अब नेक्स्ट सवाल है, यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ को ट्रांसफ़र किया जाता भी। सवाल रिपीट किया। देखिए ये सिंपल बात है कि अगर हम शेयर को इशू करते हैं और री इशू करते हैं
और उसके अंतर में जो राशि आपको लाभ होता है उस लाभ को किस नाम से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अभी जस्ट ऊपर सवाल मिला था, पूंजी संचय खाते कैपिटल रिजर्व के नाम से किया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है 6 नंबर, एक कंपनी ने प्रत्येक 10 रुपये वाला 2000 अंश समूल पर जारी किए गए थे। ए के पास था, आवंटन की राशि 4 रुपया के अंश से न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिया गया और याचना 9 रुपया का मूल्य। जब्त पर अंशों पूंजी खाते डेबिट की जाने वाली राशि बताइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एक तरह का देखा जाए तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक याचना किया गया था या और पूछ रहा है कि अंश पूंजी। देखिए आप एंट्री जब करते हैं, गौर से एंट्री देखेंगे, थोड़ा सा जगह है, आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। इसी के बारे में पूछा कि यहाँ पर कितना रुपया दिखाया जाए, जितना 2000 शेयर गुना 9 रुपया दिखाएंगे, यानी याचित 9 रुपया था तो 9 रुपया के दर से करेंगे 2000, टोटल कितना हो जाएगा 18,000। यही सभी सवालों में पूछ रहा है, इसलिए इसका 18,000 आंसर होगा। और सुनेंगे आपसे पूछा कि जो शेयर कैपिटल में लिखना है वो कितना लिखना है, तो 2000 शेयर में डिफॉल्ट है, 9 रुपये याचित है तो 18,000 है, 18,000 कर लिए। उसके बाद लिख रहा है 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 रुपया वाला 500 5% कटौती पर जारी किया, आवंटन अंतिम याचना की राशि क्रम से इतना न चुकाए जा रहे हैं, जब्त कर लिया गया। जब्ती खाता में देखिए, अब पूछा जब्ती खाता फॉरफीचर्स में, देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छा सवाल होता है। जब्ती जो टू जब्त फॉरफीचर लिखते हैं उसमें फॉरफीचर्स का मतलब 500 गुना वो राशि को लिखा जाता है जो मिल चुका है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे 20 रुपया वाला शेयर है और 5% कटौती पर है, 5% कटौती पर, तो 20 रुपया के 5% निकालिएगा तो 1 रुपया आएगा। 1 रुपया कम कर देते हैं तो 19 रुपया पब्लिक से लेना है, 19 रुपया पब्लिक से लेना है, जिस पर 9 रुपया और 5 रुपया नहीं मिला है, यानी आपको 9 रुपया और 5 रुपया नहीं मिला है तो आपको 4 रुपया मात्र मिला है, यानी आपको टोटल रुपया कितना मिला है, मात्र 4 रुपया मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो आपको जब डिस्काउंट नहीं दिया है तो ऐसे कंडीशन में मान के चलिए 9 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपये, यहीं पर डिस्काउंट कहीं शो करना होगा आपको, 1 रुपया डिस्काउंट इसी में होगा, तो ये आपको टोटल 15 रुपया नहीं मिला और मिला कितना है 5 रुपया, यानी 5 रुपया के दर से एप्लीकेशन पर राशि मिला है और जब्ती के समय जो मिला उसी को दिखाया जाता है, इसलिए 500 शेयर गुना 5 कीजिएगा तो 2500 आंसर आएगा। यानी जब भी डिस्काउंट कभी नहीं दिया हो तो उसको अलॉटमेंट के साथ नहीं रखकर वो आगे किसी भी कॉल के साथ मैच किया जा सकता है। अब आ जाते हैं, जे लिमिटेड ने 10 रुपये और 2000 पुनर्गणन जारी किया, जब्त खाते में 2300 क्रेडिट करके जब्त कर लिया गया, इन अंशों के 9 रुपये की दर से पूर्ण चुकता निर्णय किया गया। देखिए राइटर कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि आपके फॉरफीचर्स में जब्ती के समय 3000 रुपये आपके पास है और इसको आप 2000 शेयर है 9 रुपये के दर से बेच रहे हैं, तो 2000 शेयर जब 9 रुपये के दर से बेचिएगा तो घाटा कितना लग रहा है, 2000 गुना 1, यानी 1 रुपया आप नहीं ले रहे हैं तो ये आपके पास 1000 लाभ होगा। इसमें लाभ कितना होगा 1000। देखिए आपने 3000 रुपया जब्त किया, गौर सुनेंगे, और रीइशू कर रहे हैं 9 रुपये के दर से, तो 1 रुपया डिस्काउंट कर रहे हैं, 1 रुपया डिस्काउंट कर रहे हैं तो 2000 शेयर का 1 रुपये के दर से 2000 छूट दिए, तो 3000 में से अगर 2000 घटा भी देते हैं 1000, तभी आपका शुद्ध लाभ बच जाएगा, शुद्ध लाभ बच जाएगा। चलिए उसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन, सारे मैथ है, बहुत अच्छे मैथ हैं आपके सामने रखा गया है, आप सिर्फ मन से वीडियो को देखिए, पढ़े, ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, जैसे भी करते हैं वीडियो और ऑफलाइन क्लास का भी देखते रहे। यदि 1 और 10 रुपया अंश 8 रुपया प्रदत्त है, 8 रुपया मांग किया गया, जब्त कर लिया गया, तो न्यूनतम कितने पर जारी किया जा सकता है। देखिए अगर 8 रुपया मिल चुका है मात्र, इसमें देखिए 10 रुपया के शेयर है, अगर पब्लिक से 8 रुपया ले चुके हैं और जब्त कर दिए और पुनः इसको बेचना है तो कम से कम कितना रेट तय हो सकता है, तो जो बाकी होता है वही रेट तय किया जा सकता है। तो 2 रुपया बाकी है, इसलिए 2 रुपया कम से कम हो सकता है, 2 से कम में नहीं बेचा जा सकता है, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 कुछ भी बेचा जा सकता है, लेकिन 2 से कम में नहीं बेचा जा सकता है। जेड एंड कंपनी ने 10 रुपया वाला 1000 अंश 2 रुपया अंतिम याचना भुगतान नहीं होने के कारण जब्त कर लिया गया। चलिए ठीक है, सभी अंश जब्त अंशों केवल 9 रुपये के दर से जारी कर दिया है। देखिए अब सीधा सा बात है, आपको 2 रुपये के दर से नहीं मिला है, आपको यहाँ देखेंगे
तो 1000 शेयर पर 8 रुपये के दर से मिल चुका है, 800 रुपये आपके पास आ चुका है। 100 शेयर पर 1 रुपये डिस्काउंट करके बेच रहे हैं आप, तो आपको 700 रुपया प्रॉफिट होगा, 700 रुपया इसका आंसर होगा। सीधा सा बात है कि आपको मिला कितना है, 2 रुपया अंतिम पर नहीं मिला है तो 8 रुपये के दर से मिला है, तो 100 शेयर के 8 रुपये के दर से जब्त कर लिए। दोबारा बेच रहे हैं 9 रुपये के दर से, 9 रुपये के दर से, तो 1 रुपया घाटा लगा के बेच रहे हैं, तो 100 शेयर का 100 रुपया होगा और इसलिए 7 रुपया कुल फायदा हुआ, इसलिए 7 रुपये यहाँ जनाएंगे। अब आते हैं 11 नंबर पर। अमूल लिमिटेड ने 20 रुपया अंशों को प्रत्येक 10 रुपया 20 अंश है और 10 रुपये के हरण कर लिया, जिन पर 4 रुपया नहीं चुकाया गया था, कम से कम कितने पर वसूल की जानी। देखिए यही सवाल ऊपर भी किया था, अगर 10 रुपया में 4 रुपया नहीं चुकाया है, 4 रुपया चुकाया था, 4 रुपया चुकाया था, तो नहीं चुकाया है 6 रुपये के दर से। अगर इसको जब्त करते हैं और जो नहीं चुकाया है उसी को उससे कम पर आप रीइश्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए 6 रुपये प्रति अंश होना चाहिए। यानी देखिए जैसे 10 रुपया के शेयर है और कोई व्यक्ति 2 रुपया 5 मतलब 3 रुपया लेकर भाग गया, तो उसको जब्त करते हैं तो उसको निश्चित रुपया से 3 रुपया पर बेच सकते हैं, 3 रुपया से कम पर नहीं पुनः बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बेच सकते हैं, यही तर्क होता है। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घटाई जाती है। सवाल 17 और 18 में 200 रुपये। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घटाई जाती है पेड अप कैपिटल। क्या होता है? पेड अप कैपिटल। आंसर होगा, याद रखेंगे। इस तरह हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। आंसर क्या है? आंसर तो दिया ही आपके सेट में, लेकिन हमने आंसर को ये देखना कि वही क्यों हो रहा है उस पर सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि टिक लगा ली है, आंसर तो है ही, वीडियो देखने से क्या फायदा। देखिए सिलेबस बहुत मोटा है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आप रटा मारिएगा ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आप समझे रहिएगा ज़्यादा दिन आपके दिमाग में रहेगा। ये चीज़ आपको लेकर चलना है। अंश हरण खाते को चिट्ठी में दिखाया जाता है। पूछ राइटर, अंश हरण, जो अंश का हरण किया जाता है उसको कहाँ दिखाया जाता है? तो पेड अप कैपिटल में दिखाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, जब्त अंशों के पुनर्निर्माण पर किए जाने वाले बट्टे की राशि अधिक नहीं ली जा सकती है। जब्त अंशों अब तक प्राप्त राशि से ज़्यादा नहीं बट्टा दिया जा सकता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्माण की दर की छूट को डेबिट किया जाता है। अगर हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल। जैसे आपने इंटरेस्ट को देखेंगे, जब शेयर रीइश्यू करते हैं तो बैंक अकाउंट करते हैं, शेयर फॉर फीचर्स करते हैं तो शेयर कैपिटल, रीइश्यू जब करते हैं डिस्काउंट पर तो फॉर फीचर्स करते हैं। वही पूछ रहा है कि जब रीइश्यू करते हैं जो छूट देते हैं उस छूट को किस नाम से लिखते हैं? तो छूट को लिखते हैं शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट के नाम से, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट के नाम से, फॉर फीचर। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं 16। यदि 10 रुपया वाला अंश 1 रुपया प्रीमियम पर जारी किया गया है और जिन पर 9 रुपया प्रीमियम से याचना की गई है और 7 प्रीमियम सहित 7 रुपया के भुगतान किया गया हो तो जब्त किया जाता है, तो पूंजी खाते में कितना दिखाएंगे? बहुत अच्छी सवाल किया है, बहुत अच्छी सवाल है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपने 9 रुपया याचित किया है, कि 9 रुपया ही याचित किया है जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। एक्चुअल शेयर कैपिटल का अमाउंट मात्र 8 रुपया है, इसलिए जब जब्त करेंगे तो शेयर कैपिटल के सामने आपका जितना शेयर गुना उतना 8 करना होगा। ये नेक्स्ट जो 17 नंबर सवाल पर जाते हैं। सवाल अच्छा सवाल है, आप सीखेंगे, कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा। ये आधुनिक ज़माना आ गया, अब किताबों में और ऑफलाइन क्लास में तो पढ़ाई होता ही रहेगा। अब अगर मोबाइल रखते हैं जो उसमें नेट पैक डालते हैं तो उसका सही उपयोग अभी होगा। फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से आपका जीवन नहीं चलेगा। आपका जीवन जब भी चलेगा, अच्छे शिक्षा लेंगे, अच्छी पढ़ाई रखेंगे, अच्छे नॉलेज रखेंगे, तभी आपको भविष्य में काम मिलेगा और तभी आप पैसा कमा सकते हैं। जब तक जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन नहीं किया जाता है, जब तक जब्त अंशों को पुनर्निर्गमन नहीं किया, जब्त अंश खाते को शुद्ध स्थिति विवरण में दर्शाया जाता है। कह रहा है जब्त कर दिया जाए और जब तक उसको मतलब रीइश्यू नहीं किया जाए तब तक क्या दिखाया जाता है? एज पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द पेड अप, यानी आपको चुकता पूंजी के भाग रूप में दिखाया जाता है। ये याद रखेंगे। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 18 नंबर सवाल देखेंगे। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष ट्रांसफर किया जाता है। देखिए
जब्त किए गए, सवाल कई बार पूछ लिया है, हरण खाते में जो पैसा रहता है उसके बाद अगर बच जाता है तो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। कई बार सवाल ऊपर से मिल गया। अंशों के हरण किया जा सकता है कब, देखिए अंश का हरण कब किया जा सकता है, सभी सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर सभा में उपस्थित नहीं होगा तो उसका जब्त कर लिया। फिर पढ़ते बैंक के भुगतान असमर्थता में नहीं, ये भी इसके कारण से नहीं हो सकता है। पढ़ती नहीं, इसका मेन कारण है मांग की गई राशि का भुगतान नहीं होगा। यानी हम किसी भी शेयर होल्डर का जब्त उसी वक्त कर सकते हैं जब उससे मांग करें और मांग करने के बाद वह व्यक्ति हमको नहीं पैसा दे रहा है तभी उसको जब्त कर सकते हैं। 20 नंबर सवाल में जाते हैं। अंश हरण जब्त खाते के शेष चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है अगर पैसा जब्त करने के बाद जो बच जाता है उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है तो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में ये बनता है। चलिए बहुत कम ही क्वेश्चन आज हम लोग के पास रहेगा इस सेट में। अब बात 21 नंबर बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है दिवाकर के पास एक कंपनी के 10 रुपये वाला 2000 अंश है और थोड़ा सा यहाँ 6 रुपये अंश की चुकता है और अंतिम याचना 4 रुपये के दर से नहीं दे पाया है, उसके अंशों को जब्त कर लिया गया है। ऐसे दशा में प्राप्त राशि को तौरती क्या किया जाएगा, तो अंश देखिए जो पैसा आप जब्त कर रहे हैं उस राशि को क्या करेंगे, जो राशि आपको मिल गया है जब्ती के समय उसको शेयर फॉरफीचर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का शेयर जब्त किया जाता है और जो राशि आपको मिल चुका है उस राशि को फॉरफीचर्स में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, अंशों के हरण किया जा सकता है, अंशों के हरण किया जा सकता है याचित राशि न मिलने पर। जी हाँ, अंशों के हरण उसी शेयर का हरण किया जा सकता है जिस पर मांग की गई राशि नहीं मिले, नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी, यानी जिस कॉल पर पैसा नहीं मिले उसी को जब्त किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ए है। हरण किए गए अंशों के निगमन किया जा सकता है एट पर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर। देखिए भाई इसमें तीनों पर किया जा सकता है, इसलिए इस पर लिख दिया है एट, प्रीमियम, डिस्काउंट, यानी इसमें आंसर डी होगा। जब भी री इशू होता है एट, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पर हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर बात करेंगे, 25 नंबर बात करेंगे हरण किए गए अंशों, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्माण करने के प्राप्त लाभ को समान संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। कह रहा है हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्माण के पर प्राप्त लाभ को समान संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। नहीं जी, ये समान संचय में नहीं किया जा सकता है। जो लाभ होता है वो कैपिटल रिजर्व पे जाता है, एक सेंसिटिव एरिया है, इसलिए इसका आंसर 2 ही दिया है, असत्य है। इसमें ये सवाल गलत है, इसमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लिमिटेड 10 रुपया वाला 1000 समता अंश अंतिम 2 रुपया नहीं चुकाए होने के कारण जब्त कर लिया। अंश की जब्ती के समय कितना डेबिट किया जाएगा, तो देखिए अंश को कह रहा है अंश की जब्ती के समय मांगी गई कीमत को डेबिट किए जाने वाले खाता क्या होगा, तो जो राशि मांगी जा चुकी है भले नहीं मिला है उस राशि को हम लोग शेयर कैपिटल में दिखाते। देखिए शेयर कैपिटल में मांगी गई राशि दिखाया जाता है, उसके नीचे 2 वैसे कॉल जिस पर पैसा नहीं मिलता उसका नाम लिखा जाता है और जो मिल गया उसको शेयर फॉरफीचर में लिखा जाता है। चलिए अब आते हैं अंश के पुनर्निर्गमन के समय दी गई कटौती किस खाते में दी जाती है। अंश को जब री इशू किया जाता है, अंश को जब री इशू किया जाता है उस पर जो भी हम डिस्काउंट करते हैं उसको शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखते हैं, इसलिए उसमें शेयर फॉरफीचर आंसर होगा। 28 नंबर, जब्त अंशों के शेष चिट्ठे में दिखाया शीर्षक, यह भी जब्त अंशों के शेष में दिखाया जाता है तो शेयर कैपिटल के पर दिखाया जाएगा। जब्त अंश किए जाते हैं अंश पूंजी खाते को डेबिट, अंश पूंजी में क्या किया जाता है, तो कॉल्ड अप जो राशि मांगा जा चुका है, कई बार सवाल इसको घुमा फिरा के इसको लिखा है, यानी शेयर कैपिटल वही राशि दिखाया जाता है जो आपको मांगा जा चुका है। लास्ट और 2 क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर बच रहा है। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाला 1000 अंतिम याचना पर भुगतान नहीं करेंगे जब्त कर लिया। अंशों के जो राशि मांगा जा चुका है उसको किस खाते में लिखा जाता है, अंश पूंजी खाते में लिखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक कंपनी 10 रुपया वाला 7 रुपये याचित है, 2 रुपया से भुगतान नहीं जब्त कर लिया गया, इनमें 5 रुपया अंश पुनः जारी कर दिया, जब्त में कौन सी राशि डेबिट किया है। देखिए
जो आपका सवाल दिया है कि इसमें 5 रुपया नहीं चुकाया है, देखिए एक कंपनी ने 7 रुपया की दर से याचित था, 2 रुपया नहीं चुकाया तो 5 रुपया की दर से चुकाया है। 5 रुपया की दर से आपको 1000 शेयर का चुकाया है, 5000 रुपया हुआ, गौर से देखेंगे। उसके बाद उसको जारी कर दिया गया है, तो जारी किया गया है, 2 रुपया भुगतान ही जब्त कर लिया गया और जब्त कर लिया तो 5 रुपया चुका है। इनमें से सभी अंशों को 5 रुपये प्रति अंश के दर से निर्गमन कर दिया गया, ठीक है। तो निर्गमन कर दिया गया तो 2 रुपये की दर से डिस्काउंट है, इसलिए पूछ रहा है कि अन जब्ती खाते में कौन से डेबिट किया जाएगा, तो 2000 किया जाएगा। जो आप मतलब सवाल है जो छूट दे रहे हैं, तो 2 रुपये की दर से आप छूट दे रहे हैं, 1000 शेयर का पूर्ण फुल पेड ही नहीं है तो 2000 आपका होगा। आंसर नीचे दिया है, आपके सेट में आंसर दिया है। आप लोग निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी से आप अपना पढ़ाई को रखिएगा तो आपकी ज़्यादा फायदा होगा। आप हेडफोन लगाइए और वीडियो को देखिए, फिर दोबारा देखिए, फिर दोबारा देखिए, इससे फ़ायदा होगा कि आपको बिना अपना मुंह दुखाए सिर्फ कान से सुनना है, आपको पूरे दिमाग में उतर जाएगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे तैयार होगा। हम प्रयास करेंगे कि सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी सेटअप में लेकर आएंगे और आपको मालूम है कि जितने बच्चे मेरे से जुड़े हैं उन लोग का टेस्ट है, टेस्ट में दोनों वीडियो आप देखेंगे, टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, टेस्ट का क्वेश्चन जैसे एग्जाम बीतेगा उसके मात्र 3 से 4 मिनट के बाद आपका उसका डिटेल वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। चलिए आज का दिन इतना ही तक रखते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को निश्चित रूप से इससे लाभ पहुंचा होगा। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।